बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मेनिंजेस, ब्लड ब्रेन बैरियर और लास्ट में वॉमिटिंग सेंटर, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेनिंजेस होती क्या है? मेनिंजेस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है जो सीएनएस को कवर करती है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता होता है। तो मेनिंजेस एक तीन मेम्ब्रेन्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती होती है। अब जो मेनिंजेस होती है ये न्यूरल करस सेल से और मेसोडर्म से, दोनों से अराइज करती होती है। इनका ओरिजिन दोनों से ही होता है। अब मेनिंजेस में तीन लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर, मिडल मोस्ट इज रेक्नॉइड मैटर, इनर मोस्ट इज पाया मैटर। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूरा मैटर से। तो जो ड्यूरा मैटर होती है वो थिक होती है सबसे ज़्यादा, और ये टफ लेयर है क्योंकि इसका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। थिंक अबाउट इट कि जो ब्रेन है उसने लेदरी जैकेट पहनी हुई है, तो ड्यूरा मैटर बिल्कुल वही काम करती है। ठीक हो गया। इसके बाद है अरेक्नॉइड मैटर। ये मिडल लेयर होती है और इसको अरेक्नॉइड इसलिए कहा गया था क्योंकि अरेक्नॉइड का ग्रीक में मतलब है वेब लाइक। वेब बोलते हैं मकड़ी के जाले को। क्लियर? वेब लाइक कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर। लास्ट है पाया मैटर। जो पाया मैटर है थिन और डेलिकेट होती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एडहियर होती है, और आप पाया मैटर को ब्रेन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी लेयर को ब्रेन से सेपरेट नहीं कर सकते, आंसर इज पाया मैटर। और पूछा जाए कौन सी लेयर स्कल से क्लोजली अटैच है, तो आंसर इज ड्यूरा मैटर। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसेस होती है उन लेयर्स के दरमियान में। तो इंपॉर्टेंट स्पेस कौन कौन सी है? एपीड्यूरल स्पेस और दूसरा सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो पहले एपीड्यूरल स्पेस पढ़ते हैं। एपीड्यूरल स्पेस को एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस भी कहते हैं। ये ड्यूरा और स्कल के दरमियान में होती है। ड्यूरा मैटर और स्कल या वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में होती है। इसके कंटेंट की बात करें तो फैट और ब्लड वेसल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर किसी पेशेंट को लैटरल स्कल के ऊपर ट्रॉमा हुआ है, टिरोइन का फ्रैक्चर है, तो टिरोइन के फ्रैक्चर में मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हीमाटोमा होता है। और उस हीमाटोमा की वजह से कैसा नजर आता है? बाइकन्वेक्स या लेंस शेप ओपेसिटी और ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है। अगला है सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड नाम से लग रहा है अरेक्नॉइड के नीचे पड़ी हुई है, और ये इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके अंदर सीएसएफ होता है और सर्कल ऑफ विल्लस, जो ब्रेन को ब्लड वेसल सप्लाई करती है, सर्कल ऑफ विल्लस, वो भी इसी के अंदर पड़ी हुई होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मेनिंजेस के बारे में। अगला है ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। तो जो ब्रेन है उसको आपने बचाना है कि ब्लड के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती है या ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स है, उससे ब्रेन को बचाना है। तो अल्लाह ताला ने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है जो ब्लड को ब्रेन से सेपरेट करता है। थिंक अबाउट इट कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। क्लियर? जो कुछ चीज़ों को एंटर होने देगा, कुछ को एंटर नहीं होने देगा। क्लियर? तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका मेन फंक्शन यही है कि जो बैक्टीरिया या ड्रग्स सीएनएस में अच्छे से एंटर ना कर सके। अब ये चार चीज़ों से बनता होता है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर वन इज टाइट जंक्शंस। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है टाइट जंक्शंस। अब ये जो टाइट जंक्शंस है ये कैपिलरी के एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान में है। ठीक हो गया। जो एंडोथीलियल सेल्स है कैपिलरी के, वो बाकी सेल से डिफरेंट होते हैं कि उनमें कोई सुराख नहीं होता, और ये आपस में नॉन फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब सुराख नहीं होता, और ये आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो जो प्राइमरी बैरियर है वो टाइट जंक्शन से बना होता है बिटवीन द नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी ऑफ एंडोथीलियम। क्लियर? तो पहले तो ये चीज आ गई है, टाइट जंक्शंस। दूसरी चीज है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी ये बेसमेंट, हाँ क्या हो गया, ओके, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन? एंडोथीलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी चीज है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेल एम्बेडेड होते हैं, उनको बोलते हैं पेरिसाइट्स। अब ये जो पेरिसाइट्स है ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है।
यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं, बैरियर को मेंटेन करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेसेस। ठीक हो गया, तो इनके जो फुट प्रोसेस है वो जंक्शंस को मेंटेन करते होते हैं। तो ये चार चीजें होगी ब्लड ब्रेन बैरियर में, टाइट जंक्शंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पैरासाइट्स, एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेस। क्लियर। अब कौन कौन सी चीजें गुजर सकती है इस बैरियर में से, लेट्स डिस्कस। तो जो ग्लूकोस और अमाइनो एसिड है, ग्लूकोस और अमाइनो एसिड है, जाहिर है ब्रेन को सर्वाइवल के लिए ग्लूकोस चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट होगे, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से। किससे होगे, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से मूव करेंगे, स्लोली 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 स्लोली। जबकि नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस बैरियर को आराम से क्रॉस कर पाएंगे वाया डिफ्यूजन। क्लियर, क्योंकि जो लिपोफिलिक सब्सटेंस है वो तो बैरियर्स को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, लिपिड बैरियर को। क्लियर, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट थिंग इस। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या जाते हैं। अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये हर जगह पर नहीं पड़ा होता। कुछ ऐसे एरियाज है ब्रेन के जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। उन एरियाज को बोलते हैं सिरकुम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, यानी ये वो एरियाज है जहां पर कैपिलरीज में सुराख होते हैं। मतलब नॉर्मली ब्रेन के अंदर नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज थी, लेकिन जो सिरकुम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है वहां पे कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड होती है। और दूसरा, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। क्लियर, यानी ये वो एरियाज है ब्रेन के जो ब्लड को सैंपल कर सकते होते हैं, ब्लड को सेंस करते होते हैं, और जो ब्लड है वो ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता होता है। स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा। अब ये जो एरिया पोस्ट्रीमा होता है ये बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे पड़ा होता है। कहाँ पड़ा होता है, बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर। और फोर्थ वेंट्रिकल के कहाँ होता है, पॉन्स और मेडुला के अंदर होता है। अब एरिया पोस्ट्रीमा इज द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये कौन सा एरिया है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। यानी ये ब्लड में टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करता है और वॉमिटिंग करवाता होता है। दैट इज वाई कि कोई बंदा है जिसने कीमो ली है, कीमो के बाद वॉमिटिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि एरिया पोस्ट्रीमा में कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो वॉमिटिंग करवाता होता है। अगला जो एरिया है वो है OVLT, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। बड़ा मुश्किल नाम है, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। क्लियर। अब ये क्या करता होता है, अब इसमें ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर्स यानी ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड के अंदर ब्लड की ओस्मोलैरिटी को सेंस करते होते हैं। और याद रख लेना कि जब ब्लड की ओस्मोलैरिटी बढ़ती है तो हमारी बॉडी में थर्स्ट का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरी तरफ ADH की सिक्रीशन भी बढ़ जाती होती है। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना। अब इस ओस्मोलैरिटी को कौन सेंस करता था, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। तीसरा पार्ट है न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पे भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। दैट इज वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को ADH को ब्लड में रिलीज कर देता होता है। क्लियर। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्ट्रोक है, स्ट्रोक वाले पेशेंट में ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाएगा। जब ब्लड ब्रेन बैरियर टूट गया तो पानी इकट्ठा हो जाएगा और वेजोजेनिक एडीमा हो जाएगा। क्लियर। कुछ ड्रग्स हम यूज करते हैं जब ब्रेन में एडीमा होता है तो उस एक्स्ट्रा पानी को ब्रेन से निकालना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपर ओस्मोलर एजेंट्स, जिसमें मैनिटोल आता है। जो मैनिटोल है हाइपर ओस्मोलर एजेंट है, पानी को खींच लाएगा, जिसकी वजह से जो मेडिकेशन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, पानी को खींच लाती है, सेरिब्रल एडीमा को ट्रीट करती है मैनिटोल। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं वॉमिटिंग सेंटर के बारे में। अब वॉमिटिंग सेंटर मैंने बताया था कि कहाँ पड़ा होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में। कहाँ पड़ा था, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्ट्रीमा में होता है, और एरिया पोस्ट्रीमा बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। तो ये बेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। क्लियर।
तो ये एरिया पड़ा हुआ होता है। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये इंफॉर्मेशन 4 एरिया से आती है। क्लियर, ठीक हो गया। कहाँ कहाँ से, 4 जगह से इंफॉर्मेशन आती होती है वॉमिटिंग सेंटर की। एक तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो ब्लड ब्रेन बैरियर को देखता होता है, दूसरा जीआईटी, तीसरा वेस्टिबुलर सिस्टम और चौथा हायर सीएनएस सेंटर्स। क्लियर, सही हो गया। और मतलब आपको समझ आ गया होगा ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई है। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीस से लेता है। यानी जो वॉमिटिंग सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर मेनली पड़ा हुआ कहाँ पे है, मेडला के अंदर पड़ा हुआ है। मेनली कहाँ पड़ा है, मेडला के अंदर पड़ा हुआ है। क्लियर, मेडला के अंदर। और मेडला में कौन कोऑर्डिनेट करता है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीस कोऑर्डिनेट करता है। अब ये 5 जगह से इंफॉर्मेशन लेता है। पहला कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जिसका मेन फंक्शन था कि ब्लड ब्रेन बैरियर में टॉक्सिन्स या ड्रग्स को सेंस करना, अगर कीमो की दवाइयां आ रही है तो वहां से सेंस करना। दूसरा, जीआईटी से इंफॉर्मेशन लेना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कुछ गंद बला खा लिया है तो जीआईटी से वेगस नर्व आती है जो इंफॉर्मेशन वॉमिटिंग सेंटर के पास लेके जाती है। तीसरा वेस्टिब्यूलर सिस्टम है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम में जो आपका इनर ईयर है वहां से इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल आपने पहली दफा ट्रेन का सफर किया है तो आपको मोशन सिकनेस होती है। और चौथा हायर सीएनएस सेंटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी या पेन से वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो 4 एरिया से इंफॉर्मेशन जाती है वॉमिटिंग सेंटर के पास, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जीआईटी, वेस्टिबुलर सिस्टम और सीएनएस। अब इसके 5 रिसेप्टर्स होते हैं जो वॉमिटिंग सेंटर पे जाके काम करते होते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये जो 5 इनपुट्स है ना, ये 5 रिसेप्टर के थ्रू आती है। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो वॉमिटिंग को हम इनहिबिट कर सकते हैं। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं एंटी इमेटिक्स। तो 4 एरियाज पढ़ लिए और 5 रिसेप्टर जिनके जरिए इनपुट आती है। वो 5 रिसेप्टर कौन कौन से हैं, हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर, मस्क्रीनिक M1 रिसेप्टर, न्यूरोकाइनिन का रिसेप्टर, डोपामीन का D2 रिसेप्टर और सेरोटोनिन का टाइप 3 रिसेप्टर्स। क्लियर। और इन रिसेप्टर के खिलाफ इन रिसेप्टर को ब्लॉक की जाती है, ड्रग्स ब्लॉक करती है जो एंटीएमेटिक्स का काम करती होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए ड्रग कौन सी देंगे, उसके लिए ऐसी ड्रग्स देंगे जो सेरोटोनिन के टाइप 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लाइक ओडेनसेट्रॉन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लाइक मेटाक्लोप्रामाइड, या न्यूरोकाइनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लाइक एप्रापिटेंट। जबकि अगर मोशन सिकनेस को ट्रीट करना है तो ऐसी ड्रग्स दो जो H1 और M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कौन सी ड्रग्स दोगे जो मोशन सिकनेस को ट्रीट करेगी, आंसर इज सेट्रियाजीन। ठीक हो गया, सेटिराजीन, फिक्सोफिनाडीन ये मोशन सिकनेस के लिए है। जबकि अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है या मॉर्निंग सिकनेस है उसके लिए H1 ब्लॉकर दोगे जिसमें डॉक्सालामाइन आता है, डॉक्सालामाइन आता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये सारा का सारा। क्लियर। तो मैंने सारा बता दिया। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए ओडेनसेट्रॉन दोगे जो सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट है, मेटाक्लोप्रामाइड जो D2 एंटागोनिस्ट है, एप्रीपिटेंट जो न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट है। मोशन सिकनेस के लिए H1 M1 जिसमें मैक्लाजीन है, मैं लिख ही देता हूँ आपको नहीं समझ आ रही होगी, मैक्लाजीन, मैक्लाजीन यूज होती है, ये लिख लो, ये ज़्यादा यूज होती है। और स्कोपोलामीन भी यूज होती है, स्कोपोलामीन ये मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए डॉक्सालामाइन यूज होती है और विटामिन B6 यूज होता है। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे एरियाज मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर मैंने बताया कि 4 जगह से इंफॉर्मेशन कैरी होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज में कोऑर्डिनेशन होती है, कॉर्टेक्स, वेस्टिबुलर सिस्टम और जीआईटी। क्लियर। इनके रिसेप्टर्स भी देख लो। वेस्टिबुलर सिस्टम के ऊपर M1 और हिस्टामीन के रिसेप्टर पड़े होते हैं और यहाँ पे कौन से ड्रग्स करेगी, स्कोपोलामीन या मैक्लाजीन। जीआईटी के ऊपर सेरोटोनिन के रिसेप्टर है तो यहाँ पे ओडन सेट्रॉन पड़ी होगी। क्लियर। और एनटीएस में तो सारे ही रिसेप्टर्स आ गए हैं और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में
डोपामीन के और सेरोटोनिन के रिसेप्टर पड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए हम कीमो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो आई थिंक सो कवर हो गया होगा। तो मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स रिवाइज, रैपिड रिवीजन करते होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेनिंजीज 3 होती है, ड्यूरा, अरेक्नॉइड, पायामेटर। फिर पढ़ा कि सब अरेक्नॉइड स्पेस में CSF होता है। फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर से एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर, टाइट जंक्शन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पैरीसाइट्स, एस्ट्रोसाइट के फूड प्रोसेस से बनता है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज कर जाते हैं। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को कैरियर चाहिए होता है। वॉमिटिंग के लिए जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्ट्रीवा ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है। और अगर कीमो की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो सेरोटोनिन, डोपामीन और न्यूरोकाइनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। और अगर मोशन सिकनेस हो रहा है तो H1 और M1 को ब्लॉक कर दो, लाइक स्कोपोलामीन और मैक्लाजीन। जबकि मॉर्निंग सिकनेस के लिए डॉक्सलामाइन यूज करो जो H1 को ब्लॉक करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।